चलें जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग एंड रेसिप्रोकेटिंग मैसेज। ये वाला कर लेते हैं क्योंकि मैंने देखा है कि हमने मिड से पहले, आपको याद हुआ, कैम्स पढ़ी थी। तो कैम्स के साथ ही फिर नेक्स्ट चैप्टर था हमारे पास बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास। तो मैंने सोचा कि पहले हम फिर ये दो जो हैं 15th वीक वाला काम है ये पहले कर लेते हैं। ठीक है, सो 21st चैप्टर है तो हम 21st पे चले जाते हैं ऑलमोस्ट। 20 चैप्टर एंड ये हमारे पास सब फ्यूज हो जाएगा। 21st बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मैसेज कि एक मैस जो आपके पास रोटेट कर रहा है, आपने उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। और एग्जांपल इसकी यहाँ पे उसने देखें शुरू में बता दी कि जैसे इंजन होता है आपके पास, इंजन में आपके पास क्या है, रोटेट कर रहे होते हैं, क्रैंक पिस्टन मूव कर रहा होता है एंड देन नीचे क्रैंक शाफ्ट रोटेट कर रही होती है। तो फिर अब वो रोटेट करे तो आपने उसको बैलेंस करना है। क्यों बैलेंस करना है? ताकि उसमें वाइब्रेशंस ना हो। सो चले हम स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मैसेज। तो ये डिफरेंट इसमें मेथड्स हैं, सारे हम करेंगे। बैलेंसिंग ऑफ अ सिंगल रोटेटिंग मैस बाय अ सिंगल मैस रोटेटिंग इन द सेम प्लेन। सेकेंड हमारे पास है बैलेंसिंग ऑफ अ सिंगल रोटेटिंग मैस बाय टू मैसेज रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन्स। तो ये जिस तरह आते हैं हम आगे आगे करते जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, पहले वाला है बैलेंसिंग ऑफ अ सिंगल रोटेटिंग मैस बाय अ सिंगल मैस रोटेटिंग इन द सेम प्लेन। तो ये सबसे पहले वाला ये हमारा टॉपिक है। इट्स वेरी इजी, मैंने अभी आपको फ़ौरन इसमें समझ आ जाएगी। अब आप ये डायग्राम पे आपने फोकस करना है। ये डायग्राम बेसिकली है कि हमारे पास, ब्लैक से बना लेते हैं और ये चले, ये मैस है, ये है लाइक एक रस्सी है आपके पास ये, और ये आपने उसके साथ कोई स्टोन जो है वो बांधा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हैं, मतलब आप क्या इसको ऐसे रोटेट कराएंगे, ऐसे इस तरह इसको घुमाएंगे, ये ऐसे करके आप इसको घुमा रहे हैं। जब आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो पत्थर होता है ये बाहर की तरफ को मूव करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है जो इसको बाहर को मूव कराने की कोशिश करती है। ठीक है, और अगर ये डिस्टेंस देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, जो थ्रेड है उसने लिखा है R1 है, और ये मैस हमारे पास M1 है, ये M1 लिखा हुआ है। अगर ये मैस हमारे पास M1 था और ये R1 था, तो हमारे पास जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला बनता है वो ये बनता है FC1 इज इक्वल टू M1 ओमेगा स्क्वायर इंटू R1। M1 ये जो मैस है ये, R1 ये जो डिस्टेंस है इसका R1, और ओमेगा स्क्वायर वो जिससे आप उसको क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। आगे आपको समझ। अब नॉर्मल कंडीशन में जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे रस्सी को, तो ये बाहर को मूव कर जाएगा। ठीक है, और आपके एक हाथ के ऊपर कॉन्टीन्यूसली फोर्स लग रही होगी जो बाहर को इसको पुश करेगी, बाहर को मूव कराने की कोशिश कर रही होगी, और आपका हाथ उसको रेजिस्ट कर रहा होगा। तो ये तो हम एग्जांपल ले ली हाथ की। लेट्स सपोज एक इंजन था, इंजन में सिर्फ यहाँ पे बेरिंग लगा हुआ है लेट्स सपोज, और ये मैस है, और ये मैस आपका जो ऐसे रोटेट कर रहा है, ये एक्सिस है जिसके ऊपर रोटेट कर रहा है। ये उसने यहाँ पे दिखाया भी है कि ये एक्सिस रोटेट कर रहा है। अब ये फोर्स यहाँ पे लग रही है, अब इसको काउंटर करने के लिए कोई भी फोर्स नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम एग्जैक्टली जो ये वाली FC1 है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एग्जैक्टली इतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरफ जनरेट कर लेते हैं किसी चीज़ से। किस चीज़ से उसने की है, उसने क्या किया है, M2 कर लिया। यहाँ पे नीचे उसने लिखा हुआ है ये फार्मूला कि जो ऊपर वाला था हमारे पास मैस, ये जो मैस ये था मैस, ये रोटेट करना था, इसके अंदर फोर्स प्रोड्यूस हो रही थी। हमने एग्जैक्टली यहाँ पे ये एक्सिस है जिसमें रोटेट कर रहा है, तो हमने एग्जैक्टली एक उसके ऑपोजिट फोर्स जनरेट करवा ली जो इक्वल है। तो दोनों ये FC, इसको FC1 कह देते हैं, और ये FC2, क्योंकि ये सेकेंड मैस की है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो इसका फार्मूला क्या बनता है, FC2 इज इक्वल टू, अब मैस हमारे पास M2 आ गया,
ओमेगा टू सेम होगा क्योंकि वो रोटेशन जो एक ही रोटेशन थी हमारी वही रहेगी, रोटेशन चेंज नहीं होगी, इस वजह से ओमेगा टू नहीं है। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आर टू। आर टू क्या हमारे पास, ये आर टू है। अच्छा ये मैं बार बार इस वजह से ये नहीं कह रहा कि सेम हमने करनी है क्योंकि एम टू चेंज हो सकता है, आर टू चेंज हो सकता है। हमने एफ सी टू सेम करना है, एफ सी टू एफ सी वन के बराबर करना है। तो इसमें हमारे पास एम टू कुछ और हो सकता है और आर टू कुछ और हो सकता है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हो सकता है एफ सी टू जो आए वो एफ सी वन के बराबर हो। तो इस वजह से आर टू और एम टू सेम नहीं है कि आप यहाँ पे जितना मैस है उतना ही डिस्टेंस रख के यहाँ पे उतना मैस लगा दें, नहीं। आप डिस्टेंस ज़्यादा करके मैस कम कर सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, जो रिजल्ट आएगा एफ सी टू का वो सेम आना चाहिए एफ सी वन के। तो जब आपने ये यहाँ पे ये अप्लाई कर दिया तो अब देखें जब एफ सी वन इज इक्वल टू एफ सी टू होगी तो आपने क्या किया, मैस को बैलेंस कर दिया। एक रोटेटिंग मैस था आपके पास, आपने एग्जैक्टली ऑपोजिट जो उसके एक फोर्स लगा के उसको क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। समझ आ गई आपको? ये आर वन इसका डिस्टेंस था, ये आर टू इसका डिस्टेंस है, और ये दोनों आपस में आर वन इज इक्वल टू आर टू नहीं है, चेंज भी हो सकते हैं सेम भी हो सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि सेम हो। इसी तरह एम वन और एम टू देखें उसने वो साइज़ भी डिफरेंट बनाया हुआ है कि ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है, तो ये रोटेशन ऑफ एक्सिस था आपके पास, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अब दोनों फार्मूलाज भी आपको समझ आ गए हैं। अब नेक्स्ट उसने देखें ये बार पर बताया कि मैंने आपको बताया कि एफ सी वन इज इक्वल टू एफ सी टू। ये उसने यहाँ पे पुट कर दिया एफ सी वन का फार्मूला इज इक्वल टू एफ सी टू का फार्मूला। अब क्योंकि हमारे पास मैंने बताया था रोटेशन तो सेम है, तो दोनों एक साथ रोटेट करें तो ओमेगा और ओमेगा आपस में कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारे पास फार्मूला बचेगा वो ये बचेगा एम वन आर वन इज इक्वल टू एम टू आर टू। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हैं कि आपने अपना जो रोटेटिंग मैस है वो बैलेंस कर लिया, और टॉपिक हमारे पास क्या था, सिंगल मैस रोटेटिंग इन दी सेम प्लेन। चलें, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चलें अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं फिर।